नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की। जी हां, रविवार को जब वो बटलर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे तभी उसी वक्त कई राउंड फायरिंग हुई और इस फायरिंग के दौरान गनीमत ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए। गोली उनके कान को छूकर पार हो गई, लेकिन इस दौरान जो भी वहां पर रैली में मौजूद थे उनमें से एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बटलर में रैली के दौरान फायरिंग हुई। जब वो मंच पर बोल रहे थे तभी गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से फायरिंग हुई। AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई गई। एक गोली उनके कान के ऊपरी हिस्से पर लगी। पुलिस ने 20 साल के हमलावर को मार गिराया। वो ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक बताया जा रहा है। फिलहाल ट्रंप सुरक्षित हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। FBI हमले की जाँच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावर की पहचान थॉमस मैथ्यू के तौर पर हुई है। जांच एजेंसियों को उसकी गाड़ी और घर से विस्फोटक भी मिला है। उसके घर पर रेड भी की गई है। हालांकि अब तक हमले की वजह पता नहीं चल सकी है। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की। जी हाँ, यहाँ पर 46 साल बाद खजाना खोला गया है और इस खजाने को 7 संदूकों में भरकर रखा गया है। कमेटी बनाई गई है जो कि इन संदूकों में कितना खजाना है उसकी एक तरीके से रिपोर्ट तैयार करेगी। और जब ये खजाना खोला गया, इस दौरान सरकारी प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद रहे। टोटल 11 लोगों की मौजूदगी में इस खजाने को खोला गया। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना खोला गया। भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, ASI के अधिकारी, श्री जगपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद थे। सरकार रत्न भंडार में मौजूद कितनी सामानों की लिस्टिंग करेगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे। पुरी मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी ने बताया कि आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 7 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया है, लेकिन रत्न भंडार का सामान शिफ्ट नहीं किया जा सका। ये काम कुछ दिनों बाद होगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा भी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है क्योंकि देश के कोने कोने से जगन्नाथ मंदिर में भगवान दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं। इस दौरान किसी तरह की कोई घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मंदिर का खजाना आखिरी बार 1978 में खोला गया था, यानी कि 46 साल बाद फिर से इस खजाने को खोला गया है। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में एक यूनिफॉर्म शॉप सहित एक कैफे में आग लग गई। देर रात की ये घटना है। दमकम की तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद रही। आग बुझाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी रही। इसको लेकर अभी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है कि किस वजह से ये आग लगी, लेकिन अफरा तफरी का माहौल जरूर बना रहा। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 इलाके के नीलम माता मंदिर के पास यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान और कैफे में भीषण आग लग गई। मयूर विहार फेज 2 के पॉकेट बे स्थित कैफे, यांक और यूनिफॉर्म शॉप में आग फेज 2 में लगी थी। आग की सूचना मिलने के तत्काल बाद फायर टेंडर की 25 गाड़ियों को आग पर काबू करने के लिए रवाना किया गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की इस घटना में किसी के फिलहाल हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली फायर सर्विस के उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी SK दुआ ने इस घटना को लेकर बताया कि फायर टेंडर की 25 गाड़ियां आग बुझाने में लगी थी। काफ़ी देर तक मशक्कत करने के बाद फायर कर्मियों ने आग को नियंत्रित कर लिया। अब बात करेंगे मौसम की। मानसून ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली NCR में रविवार शाम तक भारी उमस थी। पहले लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन इसके बाद रुक रुक कर बारिश होने की वजह से उमस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसके साथ ही सोमवार सुबह की अगर हम आज की बात करें तो दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हुई है और मानसून ने यहाँ पे दस्तक दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के 20 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी से कुछ समय पहले तक ये कहा जा रहा था कि देश के उत्तर भारत में जो है मानसून आ गया है, लेकिन दिल्ली में इसका असर नहीं दिख रहा है। मौसम का दावा है कि मानसून समय रहते आ गया है, लेकिन दिल्ली वालों को इस मानसून का अब तक फिलहाल एहसास नहीं हो सका था। लेकिन सोमवार को जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हुई है उसको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों को भी मानसून से राहत मिलेगी, उमस से राहत मिलेगी और गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये थी अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।